जय गुरु जी संगत जी। विच दुनिया सेवक माइए ता दरगे बैसन पाई। ये भी एक शब्द गुरु जी बहुत लगवाते। हर शब्द का अलग अलग एक मीनिंग है, इसीलिए गुरु जी शब्द सुनवाते रहे। खुद गुरु जी ने बोलकर न बताना, कभी कभी मौज आनी तो बड़े काम की बात एक छोटे से सेंटेंस में बोल देनी, मगर जो व्याख्या जो हम समझते हैं, जो हमें समझ आती है, वो गुरु जी शब्द के थ्रू पूरा करते हैं। आदेश उन्हीं का ही है, हुक्म उन्हीं का है। ये तरीका था गुरु जी का, तो शब्द लगाने और उसके थ्रू हमें समझा। जिसमें तरीका क्या होना चाहिए, रिश्तेदारी में क्या तरीका होना चाहिए, रिश्ते नाते का मतलब है, नाता है क्या, नाता है उसके साथ कैसे निभाव होना चाहिए, और दुनियादारी का भी गुरु जी ने शब्द के थ्रू सुना। ये तो दुनिया में रहने के लिए ये 3 बातें हो गई, और जो असली बात है, जहां जाना है, वहां के लिए भी गुरु शब्द के थ्रू बहुत कुछ समझाया करते, आज भी समझा रहे हैं। कितना हम समझ रहे हैं उनमें से, शब्द में से, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। गुरु जी की तरफ से कमी कोई नहीं, भरपूर है। कमी है वो सिर्फ अपने, कितने जन्म ले चुके हैं हम कोई जान नहीं सकते, कितने आगे जन्म खड़े हैं इसका भी पता नहीं, गुरु जी जानते हैं। इस बार के जन्म को अगर देख लें, कितना सुख मिला है, कितना आनंद है, कितने झंझट हैं, कितनी पीड़ा है, कितना क्या है, जरा बैठ के इस पे विचार कोई बंदा कर लेना तो समझ जरूर आएगी। लेकिन मानना, उस बात को ना मानना, ये भी आदमी अपने हाथ में रख चुका है। जब गुरु समझाए, किसी भी तरीके से समझाए, माध्यम कोई भी हो, अगर समझ के उस पार चल पड़े तो आप पार हो गए। अगर समझ के भी ना चले, उसको छोड़ के फिर अपनी पुरानी धुन में रह गए, तो फिर कौन पार लगाए। इसलिए अब दुनिया में सेव कमाना है, सेवा और सिमरन, ये सेव है, सेवा और सिमरन। सेवा दुनिया में रहकर हो गई, और दुनिया में रहकर ही सिमरन करना है। तो सिमरन से क्या है, वो गुरु जी के पास विराजमान होने का एक साधन पड़ता है। सिमरन करने से गुरु से एक नजदीकी बन, सिमरन करने से हर चाहत परवान होती, सिमरन करने से गुरु मौज में आता। ऐसे में किसी से बात हो रही है, उठ के बोल दे, गुरु जी हमको तो चरणों में रख लें अपन, इच्छा है नहीं, इच्छा का जोर है नहीं, घनी इच्छा है नहीं। बातों में आके इन्वॉल्व होकर इंसान कई बार बहुत कुछ प्रकट कर देता है, लेकिन ये एक फाउंटेन जैसा होता है। हमने फाउंटेन नहीं बनना। पीछे पानी आया, एकदम से फाउंटेन फुहारा एकदम से उठा, जैसे पानी खत्म हो गया, नहीं आया या बंद कर दिया, एकदम से ऐसे नीचे बैठ गया। ये फाउंटेन जैसा जोश हमारे अंदर कुछ सुनकर आता है, लेकिन ये कब चले जाता है ये कई बार तो हमें भी नहीं पता चलता। इच्छा प्रकट करो, लेकिन सिमरन करते। सिमरन एक ऐसी शक्ति है कि जिससे आपकी इच्छा में अंदर जोर पैदा हो जाता। सिमरन से गुरु जी के साथ एक नजदीकी बनती, नजदीकी बन गई, इच्छा में जोर भर गया, तो आप तक पहुंच, गुरु जी तक पहुंच। नहीं तो फाउंटेन जैसी जोश वाली इच्छा एकदम से उठी, सुनकर एकदम से बैठ गई, पता भी ना चला, वहीं के वहीं खाली के खाली रह गए। शब्द सुनते सुनते दरबार में जलंधर की बात है, एक आदमी को जोश आया। गुरु जी अपने चेयर से उठे तो आदमी झट से उठ के आगे आया, गुरु जी मैनू रब मिला दियो। गुरु जी मुस्कराए, कहते लै एडमिशन अजे हुई नहीं तो सर्टिफिकेट पहले ही मंगता पे है। कहते समय लगता है हर काम, आंदे रहो। नहीं गुरु जी, मैं तो गुरु जी बस मेरे अंदर बड़ी इच्छा जाग गई, गुरु जी बस तुसी कृपा करो, मैं तो हुणे तुसी रब ना मिला। गुरु जी कहते रब कोई वस्तु नहीं है,
ਇਹ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐ ਫੜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਲੈ ਵੇਖ ਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੜਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਦੀ ਕੋਈ। ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ जी अड़ गया, रास्ता रोक लिया। नहीं गुरु जी, बस उसे मैंने रब दे दर्शन करा। अब जब देखा गुरु जी ने कि ये तो रास्ता रोक के खड़ा है, गुरु जी को तो सब पता है। एक पंप की स्ट्रोक जितना भी जोश नहीं, हल्के से जोश में ही वो खड़ा हो गया। तो गुरु जी कहते मेरी गल मन लै, समय लगता है, जाओ अपना काम कार करो, फिर आना, फिर गल्लां करते रहोगे। नहीं गुरु, वो तो जी भीड़ बन गया तो खड़ा हो गया। गुरु जी कहते चंगा फिर ये काम कर, फिर ये हुक्म करो। कहते तेन मैं काम कह लगा, वो काम कर दे, रब तेरे सामने खड़ा हो। हुक्म करो गुरु। कहते जा घर जा, अपने घर नूं तेल पा के अग ला के आ जा, फिर आंदियां ही कहता इत्थे रब ना खड़ा है तो जो मर्जी कर। सोचन लग गया, देखन लग गया, यह की कह दिता, अपने घर नूं अग ला के आ जा, तेनों रब दिखा देना। गुरु जी अब उसको देख रहे, कहते रब नहीं वेखना। बोलती बंद हो गई, उठ के थोड़ा जा साइड लू गया। बस इतना ही शौक है रब देखण नूं, बोले ना। कहते इन्हां कमलियां नूं ना रब नूं खेड बना के रख लिया। कहते सारी दुनिया दे विच रब खेड बना के रखी है। सब लोग आन कहते रब नूं खेड बना के रख लिया। रब्बा तो हुणे ही कर दे, अला हुणे ही कर दे। यहाँ भी कहते हैं मैं तो ता मन्नांगा जे मेरा है काम कर देगा। तू ना मन भाई, गुरु जी नूं की जरूरत है कि गुरु जी अपनी मन्नत तेरे कोल करवा। तू ना मन भाई, तू मनण वास्ते ते आया ही नहीं, तू आया ही मंगण वास्ते। मनना ते मंगने में बड़ा अंतर है। मानना तो उसको बोलते हैं कि गुरु के एक इशारे को आप मान के चलते हो, गुरु के एक बोल तक भी आप मान के चलते हो। जो उनके इशारा बोल, जो हुक्म जो बोला है, उनको अगर मान के चलते हो, तब आप कहलाओगे कि मैं गुरु जी को मानता। ऐसे कैसे? तो खिलौना बना के रख लिया ना। आज गुरु जी को भी खिलौना बना के रखा है, रब को भी खिलौना बना के रखा है। शुरू से बड़े समय से ऐसी चीजें जो इंसान करता आ रहा है। यह तभी होता है कि जब अपने आप को ख़त्म ही नहीं किया, अपने आप को ज़ीरो नहीं किया, अपने आप को ही बड़ा करके रख लिया, तो आगे तो फिर छोटा दिखेगा ही। एक बड़ी लकीर लगा दो, उसके सामने एक छोटी लगा दो, अभी तो दिखेगा ना कि छोटी लकीर किस तरफ ही है। ये दाएं साइड वाली छोटी लकीर है कि बाएं साइड वाली छोटी लकीर है। अपने आप को तो बड़ा करके रखा हो, ज़ीरो तो हुए ही नहीं। गुरु जी कहते ज़ीरो होके आओ मेरे को। अपने आप को ज़ीरो इतना छोटा कर दो कि ज़ीरो हो गए, आपकी कोई गिनती ना करना, आप तोल ना कर सके, तब जाके आपको गुरु बहुत बड़ा दिखाई देगा ना। तो जब गुरु बहुत बड़ा दिखाई देता है इंसान के अंदर, तब जाके वो बात आती है ये तो बहुत बड़ा है। पहाड़ से एक छोटी सी कंकरी आके गिरेगी तो उसको आदमी देखता है, कई बार उसको हाथ से कैच भी करने लगेगा। एक बहुत बड़ा पत्थर अगर जब टूट के गिरेगा ना, तो इंसान को बोल खड़ा हो गया, देख तमाशा। वो तो ऐसे दौड़ेगा दुम दबा के पाप रे, ना भी दौड़ना जानता हो, ना भी दौड़ सकता तो दौड़ेगा दे। इसके इतना फर्क है। रब नूं खिलौना बना के रखना नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम खिलौने हैं परमात्मा के, हमें जैसे वो खिला रहा है, हम वैसे ही खेल रहे हैं। हम पुतले की एग्जाम्पल आपको दी थी लास्ट बार। पुतली का नाच जो है, जिन्होंने देखा है वो समझ जाएंगे। एक आदमी है, 10 उंगलियों में उसने धागा बांधा हुआ है और 10 धागे के सिरे से एक एक पुतली बांध के रखी। उनके हाथ, बाजू, गर्दन, पाँव, ये सब उंगलियों में बांध के रखी। वो खड़ा, बैकग्राउंड खलोता है, आगे पर्दा है, पुतली वाला हिस्सा नीचे का जो वो देखने के लिए खाली। वो बंदा नहीं दिखता चलाने वाला, वो बंदा देखो। एग्जाम्पल गुरु महाराज ने दी, गुरु जी एग्जाम्पल देते, ये एग्जाम्पल दी। वो बंदा छुपा हुआ है, वो नहीं दिखता, लेकिन वो पुतली नाच कर रही है। कौन करा रहा है नाच? वो बंदा करा रहा है जिसने अपने आंख में धागे बांधे हैं, वो करा रहा है, पर वो बंदा नहीं दिखता। वो वेखे, वो नजर ना आवे, बहुत आए बेटा गुरु महाराज ने, वो तो वेखदा है पर वो नजर नहीं आता। ज्यादा का मतलब
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਖੀ ਦੀ सेवा की, रब का बंदा समझ के सेवा की, उसको दिता। तो ये एग्जाम्पल दी, वो छुपा हुआ है। हम पुतली हैं, हम सारी दुनिया के जितने जीव जंतु हैं वो पुतली हैं। हमें जैसे वो नचा रहा है हम नाच रहे हैं। कभी तो गुरु महाराज ने शब्द के जरिए बोला है कि डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत सब तेरे तारे। गुरु जी साड़ी डोर आपके हाथ में। वो पुतली वाले ने बोले बाद में ऐसे हिलाता है तो सब पुतली नाचती। ये हमें खिला रहे, हम नहीं खेल रहे, ये खिला रहे। तो हमने तो इनको खेल बना के रखा हुआ। अजीब अजीब सी लोग बातें करते हैं, मेरे को बड़े फोन आते हैं, बात मिलते हैं, बात करते हैं, अजीब अजीब से किसे सुना, सुन के हैरानी आती। कब समझ आएगी? क्या समझा है गुरु जी को आपने? ये समझ नहीं आती है। जिस दिन समझ आ जाएगी ना, संगत में आते रहो। संगत जी मैं आपको बहुत बढ़िया गुरु जी की बात बता रहा हूँ। गुरु जी कहते तुसी आंदे रहो, ज्यादा जोर ला के समझण की लोड़ नहीं है। तुसी आंदे रहो, मेरे को आंदे रहो, एक दिन तुहानू आपे समझ आ रहे। जिद्दन गुरु जी कहते मैं कृपा करा ना तुहानू सब समझ आ जाएगी। आना ना छोड़ना, आते रहो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी। सो बिच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगे बैसन पाई। सेवा सिमर, जितनी हो सके गरीब की सेवा करो, दुखी की सेवा करो, गुरु जी के मंदिर आओ, वहाँ सेवा करो, सत्संग में आए वहाँ सेवा करो, मिल जाए तो करो, बुरा नहीं मनाना, नहीं मिली तो कहना गुरु जी जब आपका हुक्म होगा तभी सेवा कर पाऊंगा। खुश होके कहना गुरु जी जब आपका हुक्म होगा तभी सेवा कर पाऊँ। कोई दिखता है वो तो सालों से लगा हुआ है। गुरु महाराज की कितनी कृपा है उस बंदे पे, जिसको सालों से लगा पड़ा है। ऑब्जेक्शन करना ये कोई ज्यादा है इनका, ये कोई यहाँ का ज्यादा है, सालों से लगा हुआ है। मैं एक दिन सेवा मांगी है, मेरे को अपने निदार कर दिया। गुरु जी का हुक्म होगा, एक दिन आपको भी नहीं पता चलना, कोई शख्स बोल देगा चल भैया सेवा कर, आ गया हुक्म। वैसे दुनिया सेवा कमाइए, सेवा करो, जितना समय मिले सेवा करना, और जितना समय मिले बैठकर गुरु जी को याद करना, उनके कहे के मुताबिक उसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। तो बाकी चलते फिरते काम काज करते, आते जाते, ड्राइविंग करते, हर हाल में खाना खाते, सोने के समय याद रखो गुरु जी को, याद करते रहो, गुरु जी को याद रखो। आप ये करो, तब जाके फिर गुरु जी के चरणों में जगह मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा, जिनको इच्छा है गुरु जी के चरणों में रहने की, बस बहुत हो गया, अब नहीं दुनिया में रहना चाहता हूँ, कोई सुख नहीं देखा, एक पल की खुशी देख ली तो क्या बना, वो तो ऐसे गायब हो गई, जब कोई दुख आ गया तो एकदम से गायब हो गए। पैसा सबसे ज्यादा आप इंसान का एक चाहत का एक ऐसी वस्तु बन चुकी है। पैसा, पैसा आ जाए, पैसे से सब कुछ नहीं होता। दौलत इतनी आए गुजरान हो, इतनी मांगो, मांगने का हक है, दौलत हर चीज मांगते हो, हक है मांगने का। दुनिया में रहते हैं तो दुनिया वाले साजो सामान चाहिए, जिसमें माया भी है, दौलत भी है, दौलत गुजरान। गुरु अर्जन देव जी से किसी ने पूछा कि महाराज दौलत मांगनी चाहिए? आप कहते माया से दूर रहो, तो माया के बिना तो गाड़ी नहीं चलती, तो फिर दौलत मांगनी चाहिए। और दुनिया की चीजें हैं जिसके बिना गुजारा नहीं है, वो मांगनी चाहिए। तो गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया, कहते दौलत गुजरान, इतनी दौलत जरूर मांगो जिससे बहुत अच्छा गुजर हो सके, आपका, आपके परिवार का, रिश्तेदारी में आना जाना, दिन व्यवहार करने, लेना देना करना, जो व्यवहार बने हैं रिश्तेदारी में बने हैं, आपके घर पे कोई आए भरपूर खा पी के जाए, कोई गरीब ने मांग लिया, जरूरत है आप उसको दे सको, इतनी दौलत जरूर मांगो जिससे आपका गुजारा हो सके, कोई मांगे भी तो ना कर सकना। दौलत गुजरान, पुत्र निशान, पुत्र भी चाहिए, अंश आगे चलेगी, बुढ़ापे में पुत्र काम आएगा। कलयुग है, ख्याल रखना। अगर हम पुत्र हैं किसी के तब भी ख्याल रखना, अगर हमारे पुत्र हैं तब भी ख्याल रखना।
कल युग की हवा ना लगे, उस हवा से बचाने के लिए गुरु जी से ये मांग करते रहना कि गुरु जी मेरे को बचा के रखना या मेरे पुत्र को बचा के रखना, बच्चों को बचा के रखना, ये आपकी और हमारी सेवा करने वाला बन जाए। ये कृपा जरूर करना और सबसे पहले कर ये कृपा करना। पुत्र निशान, पुत्र मांगो जो निशान बने, कलंक ना बने। कलंक भी तो बनते हैं, कलंक ना बने। स्त्री ईमान, इसका शादी करने का मन है, सबका होता है, लेकिन मांगो जरूर, लेकिन ईमान वाली मांगो। क्या के मांगो? ईमान वाली चाहिए, बेईमान ना हो, ये जरूर मांगो। आजकल तो हस्बैंड भी बेईमान बन जाते हैं, वाइफ भी बेईमान बन जाती हैं एक दूसरे के साथ। ये बेईमानी तो है। प्यार ना रखना, बेतकरार रखना आपस में, छुपा के रखना आपस में, गलत काम करने आपस में, ये सब चीज़ें हैं। हर चीज़ की हेरा-फेरी हो जाना, बच के रहना इन चीज़ों से, तभी रिश्ता मजबूत होता है। नहीं तो क्या है, कलयुग की मार देखो, कितना डाइवोर्स हो रहा है। शादी का अगर रंग नहीं उतरता तो पहले से शुरू हो जाता है, मैं तो नहीं रहना वहाँ, मेरे को तो तलाक दे दो। मार कुटाई करते हैं, कई लड़कियों के साथ जुल्म करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं, नहीं रखेंगे। स्त्री ईमान, ईमान वाली स्त्री चाहिए। तो मांगने का हक है, ये सारी चीजें ये आप मांगो, जरूर मांगो। सो आप इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो आपको बताई है। मैं एक दौलत की बात चली है तो गुरुजी का एक सत्संग है, बहुत बहुत कमाल का है। एक सज्जन आए सत्संग में, ये दिल्ली की बात। उनको अस्थमा बड़ा जबरदस्त, आए बैठे, मेरी तरफ उसका ध्यान भी काफ़ी था। मैं एक साइड में जब खड़ा तो मेरे को उसने इशारा किया। मैंने पूछा, हाँ जी क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरे को ये तकलीफ़ है, अस्थमा है बहुत। मैं क्या, आगे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक इशारा आपको करता हूँ, आप ध्यान गुरुजी की तरफ रखो। जब भी गुरुजी आपको बुलाएंगे, बेझिझक कोई इधर-उधर की बात मत करना, अपनी काम की बात गुरुजी के आगे रख दो। दैट्स ऑल। यहाँ मैं कहा ये सिस्टम, आलतू-फालतू का सिस्टम यहाँ नहीं। क्या कहता हूँ मैं, साइड ही हो क्या। गुरुजी को देखता रहा, संगत को देखता रहा, मिल रहे हैं, जा रहे हैं। छुट्टी मिल गई, उनको भी इशारा हो गया, चलो फिर आना। फिर आया, फिर छुट्टी मिल गई, फिर आना। जब छुट्टी मिली तो मेरे पास आया, मेरे को कहने लगा, मेरा पास में घर है, ज़्यादा दूर नहीं, मैं यहाँ का चौधरी, आप मेरे घर पे आओ कल, मैंने आपसे बड़ी ज़रूरी एक बात करनी है। मैं कहा जी मैं आपके घर नहीं आ सकता, मेरे को हुक्म लेना पड़ता है, मैं हुक्म के बिना कहीं नहीं जाता। नहीं, कहता आप जैसे भी है, आप मेरे घर आओ, बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी है। मैं कहा जी यहीं कर लो, अभी कर लो। नहीं, वहाँ घर पे करूँगा, मकसद है। क्या मकसद? मैं कहा चलो, गुरुजी की आज्ञा हुई तो ज़रूर कभी आएँगे। 2-4 दिन निकल गए तो उसी के घर के ही पास में किसी को मैंने मिलना था। मंदिर के सिलसिले में उससे मैंने मुलाकात कर मिलना था तो मैं मिला। मैं जब बाहर आया मिल के, वो भी बंदा मेरे साथ गेट तक छोड़ने आया तो दरवाजे तक। ऐसे मेरे दिमाग में आया, मैं क्या, वो कह रहा था चौधरी, यहाँ आस-पास में कोई यहाँ एरिया में रहता है? मैंने पाला कि ऐसे एक चौधरी साहब हैं तो कहाँ रहते हैं? ले! ये कहते हैं बिल्कुल हमारे बगल वाला तो उनका मकान है, ये वो देखो, वो गेट सामने तो गेट नहीं है। मैं कहा हाँ जी, ये उन्हीं का ही तो है। पहले मैं रुका, पता नहीं क्या अंदर से गुरुजी ने फिर अंदर से जोश मारा, चलो मिल लेता हूँ, सामने तो खड़ा हूँ। एक बंदा बाहर बैठा था, मैंने कहा चौधरी साहब हैं? कहते जी कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं कहा जी उनको बोलो कि वो सरदार जी आए हैं बुर्ज वाले, जो बुर्ज के पास रहते, बस कितना हो गया। थोड़ी देर में वो खुद ही दौड़ा-दौड़ा आया। आए तो मेरे को बोले, "आओ जी, आओ, आओ, आओ अंदर।" अंदर ले गया, बैठे। "क्या पियोगे? क्या खाओगे?" मैं कहा, "जी कुछ नहीं, बस 2-3 सेकंड में आप मेरे से बात करो, मैंने अभी निकला।"
मेरे को कहने लगा इधर आओ, अपने बेडरूम में ले। बेडरूम से साथ जैसे वॉशरूम होता है ना, जॉइंट, ऐसे एक उसने दरवाज़ा खोला, वो एक स्टोर था। कहता अंदर आओ। मैं कहा जी क्या है, क्या माजरा क्या है, आप बताओ तो सही पहले, आप आओ ना। ऐसे मेरा हाथ पकड़ा, नहीं खींचा। एक अलमारी खोली इसने, अलमारी खोली तो उसमें अलमारी में सारे नोट भरे पड़े। आपने पिक्चरों फिल्मों में ऐसे अलमारी तो देखी हैं, लेकिन सचमुच नोटों की भरी अलमारी जिंदगी में उसी बंदे के घर में। इसने पता नहीं कितने करोड़ बोला कि कितने हैं इसमें, ये सारे ले जाओ और जितने चाहिए मेरे को बता दो, मैं इंतजाम कर देता हूं। अपने गुरु जी से बोलो कि मेरा अस्थमा ठीक कर। सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। सौदागर तो होते हैं, हर आदमी सौदागर है, लेकिन गुरु को खरीदता है, वो कैसा सौदागर है जो गुरु को खरीदता है। हैरान हो गया। मैं पीछे मुड़ा, मेरे पीछे पीछे आए, मैंने उनसे एक बात बोली, ये चीजें गुरुजी से दुनिया सारी लेती है, उनके पास इतना भंडार है कि कई बोल के ले लेती है जी माया चाहिए, कईयों की गुप्त इच्छा होती है उनको मिलती है। तो सारा दिन और दुनिया के साजो सामान, औलाद, सुख और ये माया, सारा दिन गुरुजी पा। मैं क्या उनके पास माया की जो बांटता है इतनी माया, मैं क्या आप बताओ उसके पास कमी है। मैं क्या बैंक को जाके अगर आप बोलो भाई बैंक ये तेरे को जरूरत है तो तू मेरे से पैसे ले सकता है, और बैंक जो सारी दुनिया का खजाना रख के बैठा है उसे क्या जरूरत होगी। लोग तो बैंक में पैसे जमा करते हैं ब्याज लेने के लिए, उसे क्या जरूरत। चलो ठीक है, बैंक पैसे लेता है, कई बार कहता है इतना फिक्स करा दो, लेकिन वो अपने इस्तेमाल के लिए वो ब्याज आगे दे, तो चलता है ऐसा। लेकिन पर किसी को आप सूरज को दिया दिखाओगे तो सूरज में रोशनी थोड़ा पहुंच जाएगी। सो इसलिए मैंने कहा आप थोड़ा सा ना ढंग की बात करो, पहले तो अपने आप को ये पैसे वाला समझना बंद करो, तभी गुरुजी आपसे बात करेंगे। इसीलिए गुरुजी आपको कह देते हैं जाओ फिर आना, जाओ, इसीलिए बोलते। अब ये सारी माया, अपना चौधरीपन, अपनी सरदारी, ये सब खत्म करके गुरुजी के पास आना। जिस दिन आओगे ना, गुरुजी तेरे को जाने का इशारा नहीं करेंगे, अपने पास बुलाने का इशारा करें, समझा के आगे। ऐसी बातें तो मैं शुरू से संगत को बड़ी समझाता हूँ, गुरुजी के सामने समझाता होता था, तो गुरुजी को पता कि उसको समझा रहा है, तो जब उठ के उसके पास से निकलना, और क्यों तेन समझ आई, वो कोई गल समझ आई तेनू, इतना बोल के तो चले जाना। ये शुरू से गुरुजी की मंजूरी है। रास्ता दिखाना, समझाना, क्यों सारा दिन बैठे देखना, गुरुजी की कृपा में देखना कैसा गुरुजी का सिस्टम है, कैसे करना चाहिए, शब्द सुनवाने, ध्यान से सुनने, समझने, सारी बातें समझ आती। तो ये मैं बात समझा के उसको मैं वापस आ गया। तो उसी रात को फिर वो आ गए। जब मैं आया गुरुजी के सामने, हाँ फिर की कहंदा ओ चौधरी, मैं हस पिया, पैसे विखांदा सी। हाँ जी गुरु जी। कहंदा जी आ करोड़ा रुपये लै जाओ सारे, जिन्ने चाहिए होर दसो, कि गुरु जी नूं कहो मेरा अस्थमा ठीक कर दे। कहंदे कमला, कमला है कहंदे, पैसे दे नशे विच है। रात को आया गुरु जी, काफी देर बाद उसे इशारा किया, तू पैसे विखाना है। जी गलती हो गई जी। कहंदे मैं ते इत्थे मत्था ही कोई नहीं टिकांदा पैसिਆਂ ਦਾ, ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, मैं ਤਾਂ सब कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ, मैं ਤੈਨੂੰ ऐसी फिगर दे दियां, तू दे देगा ਮੈਨੂੰ? पैर पकड़ लिए। महाराज गलती हो। अब गलती मानना वो स्टेज है जब अपने आप को इंसान समझ जाएगा कि मैंने किया क्या है। समझ जाएगा मतलब पता क्या है, वो जान जाए इस बात से मैंने क्या किया है, अच्छा किया है, गलत किया है।
पैर पकड़े, जी गलती हो गई, समझ आ गई। क्योंकि समझा के आया सी ना, दौलत तो वो सारा दिन बैठे बाँटते, तू क्या दौलत देगा? तो गुरु जी ने खुद ही बोल दिया, ऐसी फिगर बता दूँ तो तू दे देगा मेरे को? पैर पकड़, कहंदा गुरु जी महीने 'ਚ 2 बार या 3 बार मैं हॉस्पिटल दाखिल होता, इतने अटैक आते हैं मेरे। पैर पकड़े हुए, गुरु जी मेरी जान छुड़ाओ इससे से। कई बंदे मैंने देखे हैं, एक बार समझा दो ना, वो पूरे उस ठिकाने पे आ जाते, पूरा समझ के चल पड़ते। कइयों को समझा-समझा के थक जाओ, तो उनकी वही बीन बजती है, जो शुरू वाली, ज़रा भी फ़र्क नहीं आता, वो रह जाते या देरी हो जाती। तो कई बंदे एक इशारा भी समझ जाते, तो गुरु जी को पता है कि ये अब समझ गया है। गुरु जी ने चाय प्रसाद सेवादार दे रहे, एक गिलास उठाया और उसको दिया, ले चाह पी ला, तेरे चाह पींदे-पींदे तेरा अस्थमा गायब हो जाएगा। उसके बाद उसको अटैक नहीं आया, रोज़ाना यही बार-बार मेरे से पड़ी वो, सरदार जी सेवा बताओ। मैंने प्यार से सेवा करी। मैं कहा जब समय आएगा ना तब होता है। यहाँ रोज़ ऐसी सेवा वाली बातें नहीं, जब समय आएगा। तो एक सेवा लगी थी, बस वो बताने की ज़रूरत नहीं। बड़े खुश। सो इसलिए विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगे बैसन तक। तब जाके गुरु जी के शरण में इंसान बैठता है। अपनी ज़िंदगी, मेरी पर्सनल ज़िंदगी जो है वो सेवा से ही, जो भी गुरु जी के शरण में मिला है, वो सब सेवा से। गुरु जी को ही फ़ोकस करके रखना और उनके इशारे का इंतज़ार करना, उनके इशारे के मुताबिक चलना। बोला है, ये करना है, तो वही करना है। बोला है, नहीं करना है, नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, नहीं करना। जब आप गुरु जी के साथ पक्के हो गए ना, तो फिर कई बार बुद्धि ऐसी चल पड़ती है कि कई बार वो भूल के ना, वो अपनी ही ज़िद करने की आ जाती। तब क्या होता है, जो बन जाए गुरु जी का, मैं उसकी बात करता हूँ। तब क्या है, फिर गुरु जी बीच में आके खड़े हो जाते। नहीं, तैनू रोकिया, तू ये काम नहीं करना, फिर इत्थे आ जाना। किसी जानकार मेरे अच्छे बड़े मित्र, बड़ा मंदिर बन रहा था, अभी समझ लो आधे से ज़्यादा काम हो गया था, तो एयर रिफ्रेशर लगाना था, तो उसकी डक्टिंग हो रही थी, तो ग्रिल चाहिए। नोएडा में चला गया, वहाँ कैरियर की फैक्ट्री है, तो वहाँ ग्रिल बहुत अच्छी उनकी होती, तो ऑर्डर करने गया। नोएडा में वो रहते थे, तो मेरे से उन्होंने बोला हुआ था कभी नोएडा आए तो ज़रूर हो गया। चलो बहुत प्यार था मेरा उनसे, अब वो दुनिया में नहीं, क्योंकि मेरा उनसे था प्यार बड़ा, तो बड़े अच्छे इंसान, बहुत नेक। याद आई, फ्री हो गया जब अपने काम से, ओहो! चल यार, वहीं से फ़ोन किया, घर कहाँ है? बताया, मैं उनकी घर की तरफ चल पड़ा। गुरुजी ने मेरे को जब दिल्ली छोड़ के गए, तो फ़ोन पे भी याद कराते थे, मेरे पूछे तो बिना तू दिल्ली तो बाहर नहीं जाएगा, और मेरे पूछे तो बिना तू किसी के घर नहीं जाना, और मेरे पूछे तो बिना अपने घर फ़ोन भी नहीं करना। मैं अपने घर पे फ़ोन नहीं कर सकता, तो मेरे को हुक्म था। घर वालों का फ़ोन आता तो मैं सुना। अब उसके बारे में बोला नहीं था। मेरे को बोला था तूने फ़ोन नहीं करना, मैं नहीं करता। चला गया। पता नहीं फर्स्ट फ्लोर था कि सेकंड फ्लोर था। चढ़ गया ऊपर। अभी जाके बैठा ही हूँ। उनकी आंटी किचन में गई, जाके पानी लेके आई। रास्ते में लैंडलाइन फ़ोन था पड़ा हुआ। वो लैंडलाइन फ़ोन बजा। तो हेलो, हेलो करती, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, हेलो, हेलो करती, एक हाथ में पानी की ट्रे पकड़ी हुई, मेरे पास आ गई, तो कहने लगी, "पता नहीं आपका नाम तो कुछ बोल रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है ये समझ नहीं आ रही। देखो आपका फ़ोन है।" मैंने गिलास उठाने की बजाय फ़ोन पकड़ा, जैसे कान को फ़ोन लगाया, तो मैंने बोला हेलो, तो आगे आवाज़ आती है, "ओ तू की करन आया इत्थे?" वो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। मैं तो उठ के खड़ा हो गया एकदम से डर से। "सत श्री अकाल गुरु जी, पैरी पैणे गुरु जी, ओ तू इत्थे की करन आया?" कमाल हो गई। इन चीज़ों से पता चलता है कि गुरुजी कितने जानी जान हैं।
हम तो ज़रा सा हटके बात भी कर लेंगे किसी से, हम हटके वो काम भी कर लेंगे, कौन-सा गुरुजी देख रहे हैं? ऐसे करते हैं ना कई बार, सामने नहीं करना। अरे जहाँ मर्ज़ी छुप जाओ, बिल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उनकी नज़र से नहीं बचोगे आप। ਉਹ ਵੇਖੇ, ਉਹ नज़र ना आवे, ਬਹੁਤਾ ਇਹ विडान, वो नज़र नहीं आता, पर वो सब नू देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कौन सुन रहे हो, कैसे तरीके से सुन रहे हो, कितना ख्याल है सुनने में, कितना ख्याल कारोबार में है, ये सब पता है गुरु। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਗ੍ਰਿਲ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਲਗਾ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੱਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਘਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਤੇ मैं तेन घर फ़ोन करना। मैं उठा, पानी भी वहीं रह गया, मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ते रहे, ही चाय बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, तैयारी है, 5 मिनट में आऊँ। मैं कहा जी 5 मिनट में गुरु जी का हुक्म है, घर पे पहुँच, अभी फ़ोन करता हूँ। मैं कहा जी सारी दुनिया एक तरफ, गुरु जी मेरे एक तरफ। गुरु जी का कहना मानना है, मैंने कोई किसी का कहना नहीं मान रहा, मेरे से पहले गलती हुई। ज़बरदस्ती चीज़ नीचे उतर गया, ड्राइवर को बोला चल बई 5 मिनट च घर। 5 मिनट में कैसे पहुँचे? और मैं कहा कमलिया पंजाबियों के 5 मिनट इदा दे होंदे आ, तू चल फटाफट स्पीड दबा। मैं जब घर पहुँचा, 5 स्टेट में रहता था, जब मैं घर पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया, छोटू ने दरवाज़ा खोला, मैं जैसे अंदर पैर ही रखा तो बेल बजी। कितनी बारीकी है, गुरु जी की नज़र 100% पूरी चल रही है। ये दरवाज़ा खुल गया, पैर इसे अंदर रखा तो गुरु जी ने बेल मार। मैं क्या आ गया गुरु जी का, दौड़ के आया, रिसीवर उठाया, हैलो हाँ की करना सी उत्थे? मैं कहा गुरु जी कैरियर कंपनी च गया सी, वो मेरे पिछे पिया रहिंदा सी। मैं कहा चलो 5 मिनट मिल के चल जा, और रोज़ आना तो रोज़ कोई गल सुननी, तू असीं आंदे नहीं आंदे नहीं आंदे नहीं, तू नहीं जाना। नहीं गुरु जी मैनू तुसीं पहलां भी हुक्म कीता होया, मैं किसी दे नहीं जांदा, तुसीं तां जान ही जानो। एवें मैं चला गया, बस इन्नी गलती हो गई गुरु जी, अगे तो ख्याल रखी। अब बीच में आ गए गुरु जी। मैंने कहा ना, जब जुड़ जाओगे आप, तो फिर अगर कई बार बुद्धि स्लिप कर जाए, तो फिर गुरु बीच में आके खड़ा हो जाता है। मैंने तेरे वो काम कर नहीं देना, ये ठीक नहीं, तो मैं ये काम तेनू नहीं कर देना। आ गया फ़ोन, वो फ़ोन के जरिए आ गए बीच में। अब देखो सीधा फ़ोन उनको कह रहे हैं, क्योंकि वो कई बार गुरु जी की फ़ोन से बात ऐसे समझ नहीं आती, थोड़ा तेज़ भी बोलते थे, तो मेरा नाम समझ आया, कर दिया फ़ोन गुरु जी और गलत बात करवा दी, तो गुरु जी ने वहाँ से उठाया और सीधा भेज दिया वहाँ। विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगे बैसन पाइए। याद रखना जे सिमरन ते सेवा दोनों चो एक भी हो जाए, दोनों हो जाए तो कमाल है, दोनों हो जाए तो कमाल है। एक भी हो गई तो आप गुरु जी के चरण में आप बैठ दो। जब तक शरीर है, ये भी उनके चरणों में बैठना है। जब तक शरीर, उनको सिमरन करते रहो, उनको मतलब उनको याद करते रहो, तो कोई भी बुरा ऐसा नहीं करने देंगे गुरु जी। तो बीच में आके वो ताकि आपसे गलत ना हो, अगले जन्म में फिर गलत भुगतान करना पड़े, फिर हाय तौबा मच जाए। तो ये ही है तरीका, विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगे बैसन पाइए। ख्याल रखना, मैंने जैसे पहले इशारा किया है, गुरु जी की लीला को आप सुनो, गुरु जी की लीला को समझो, बस इतना आप करो। गुरु महाराज कृपा करें। जय गुरु जी।